चुनाव कोई हल्का चुनाव नहीं है। ये चुनाव सीधा है कि बिहार की अस्मिता और देश के लोकतंत्र और संविधान की हिफाजत नगर में भी चुनाव सीधा एनडीए वर्सेज महागठबंधन में सीधी चर्चाएं जो है महागठबंधन कम और सीपीआईएम जो है, इसकी चर्चाएं लोगों के बीच बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है कि इस बार जो सीट है मोहद्दीनगर विधानसभा में एनडीए और सीपीएमआई के बीच जो है वो चुनाव हो रहा है, और टिकट जो 2025 में है वो भी मोहद्दीनगर में इस बार बदल रहा है महागठबंधन के स्वरूप। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मोहद्दीनगर में महागठबंधन में दावा किया। उस दावे के आधार पर हम पिछले 20 अगस्त को मोहद्दीनगर में पूरे विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता हमने सम्मेलन कराया। हमारे पार्टी के बिहार के प्रभारी उसमें महागठबंधन में अब इस सीट की बातचीत की अंतिम दौर है। महागठबंधन में जो भी निर्णय होगा उसको मैं स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैं जिस पार्टी की राजनीति करता हूं उसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो सिद्धांत और अपने क्षेत्र की प्रति जनता के लिए। जैसे महागठबंधन के लोग हैं वो टिकट के लिए दावेदारी है, अगर नहीं मिलेंगे तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मनोज प्रसाद सुनील एक ऐसा व्यक्ति है जो कि गठबंधन में रहते हुए गठबंधन को आगे बढ़ाया। उनकी वोट परसेंटेज जो मोहद्दीनगर में है महागठबंधन की, उसको आगे बढ़ाया। लेकिन आज मनोज सुनील को अगर टिकट मिलता है तो क्या महागठबंधन के लोग साथ देंगे? हम 3 दशक से राजनीति में, 1.5 दशक मेरा राजनीतिक छात्र आंदोलन में बीता और 1.5 दशक से मैं मोहद्दीनगर के जमीन पर आम लोगों से जुड़कर गरीब गुरबा की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2014 और 2015 के उपचुनाव में सीपीआईएम के उम्मीदवार के तौर पर हम यहाँ पर चुनाव लड़े और जनता का अपार स्नेह प्यार समर्थन, और 2020 में महागठबंधन धर्म का पालन करते हुए श्रीमती एज्जा यादव महागठबंधन की उम्मीदवार थी। पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत के साथ महागठबंधन को हमने मदद किया और वोट परसेंटेज भी बढ़ाया। इसका मतलब है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अपने फैसले और सिद्धांतों के आधार पर 25 अभी है। 2025 का क्या हकीकत है? मोहद्दीनगर में महागठबंधन पिछले लाख प्रयास के बाद हम 15,000 वोट से चुनाव। आज की परिस्थिति क्या है कि एनडीए जो यहाँ भाजपा चुनाव जीती हुई है उसके विपक्ष में जमीन पर जो भी सत्ता का दमन हुआ है, जमीन पर सड़कों पर संघर्ष मनोज सुनील लाल झंडा के लेकर किया है। ये भी सच्चाई बात है कि उस लाल झंडा के संघर्ष में भले सीधा लोग शामिल ना हुए, लेकिन उन तमाम महागठबंधन समर्थित जो जनता है उनका भी स्नेह और प्यार और आशीर्वाद हमारे आंदोलन को हमेशा मेरे आंदोलन का प्यार आशीर्वाद मिलते रहा है। तो निश्चित तौर पर भाजपा का विकल्प महागठबंधन के तौर पर माकपा मोहद्दीनगर में है। माकपा को अगर ये सीट जो माकपा ने दावा किया है कि ये सीट हमें मिलना चाहिए और उस सीट के लिए महागठबंधन में बातचीत हो रही है, निश्चित तौर पर महागठबंधन इस पर सार्थक पहल करेगी और कोई ठोस निर्णय निश्चित रूप से लेगा। जो मोहद्दीनगर में जो नारा हम लोग दिए हैं, बदलो सरकार, बचाओ बिहार, बनाओ 2025 में महागठबंधन की सरकार, और उस 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन सरकार बनाने का जो हम लोग संकल्प लिए हैं वो तभी संभव है जो मोहद्दीनगर में एनडीए के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ माकपा को, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को महागठबंधन अपना समर्थन दे, अपना प्रत्याशी बनावे। और निश्चित तौर पे हमको उम्मीद है कि हम जनता के बीच कोई मौसमी नेता के रूप में नहीं आए। 1.5 दशक से मेरी भी राजनीतिक जीवन, पढ़ाई लिखाई का जीवन बहुत ब्राइट रहा है। मैं उन ब्राइट कैरियर को छोड़कर हम गांव गरीब खेतों खलिहानों से जुड़े हैं और निश्चित तौर पे मोहद्दीनगर में हमारा दावा के जो घटक दल हैं, राजद हो, अन्य लोग भी हों, जो भी हमारे मित्र हैं, निश्चित तौर पे हमको जब महागठबंधन की ओर से हम प्रत्याशी बनेंगे तो सबका प्यार, समर्थन और आशीर्वाद हमें जरूर प्राप्त होगा। क्या लगता है जब आप विधानसभा चुनाव में चुन के 2025 में आएंगे तो आप अपने उन क्षेत्रवासियों, जो जनता आपको लगातार प्यार करती है, बरसों से करती आ रही है, उनके लिए क्या कुछ विशेष रहने वाला है? क्या कुछ ज्यादा सुविधा मिलने वाला है? पहली बात तो हम मोहद्दीनगर विधानसभा की महान जनता को आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पिछले 3 दशक के आंदोलन की जो हमें समझ बनी, अगर वो मौका विधानसभा में जाने का मिलता है तो मोहद्दीनगर को मैंने बहुत करीब से देखा।
यहाँ पर एडुकेशन और हेल्थ के रूप में ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र हमारा। एक भी सरकारी कॉलेज में एमए और एमएससी एमकॉम की पढ़ाई नहीं होती है। एक भी सरकारी कॉलेज में प्रोफेशनल एजुकेशन की पढ़ाई नहीं होती है। प्राइवेट एजुकेशन में लूट है। मोहद्दीनगर गरीब किसान का बेटा प्राइवेट संस्थाओं से प्रोफेशनल एजुकेशन की डिग्री नहीं ले सकता। इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता होगी शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पीजी की पढ़ाई हो, प्रोफेशनल एजुकेशन का सरकारी कॉलेजों में व्यवस्था हो, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मोहद्दीनगर के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन चिकित्सीय व्यवस्था जितना होना चाहिए वो नहीं है। आज भी इलाज के अभाव में पटना जाते जाते लोग दम तोड़ देते हैं।